मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? सभी अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं। आपके साथ आपका अपना मित्र अरुणेश कुमार जुड़ चुका है और आपको आज पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा? आपको हम दोहे पढ़ाएंगे। किसके? रहीम दास के दोहे। जी हाँ, रहीम दास के दोहे और इनके मीठे मीठे अर्थ आपको बताएंगे। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और एक बार सबको शेयर कर दीजिए। आइए सीधे सीधे अर्थ बताते हैं। पहले हम दोहा पढ़ते हैं, इसके बाद संदर्भ प्रसंग सहित हम इसकी व्याख्या बताते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे राहत भुजंग। रहीमा लिपटे राहत भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति, इफ यू आर वेरी गुड। अगर आपकी प्रकृति, प्रकृति माने स्वभाव, रहीम दास जी कहते हैं कि जो माने यदि उत्तम प्रकृति, आपका स्वभाव उत्तम है, आपका चरित्र उत्तम है, तो क्या कर सकता है? कुसंग। कुसंग कुछ नहीं कर सकता। बुरी संगति आपका कुछ नहीं कर सकती। कुसंग माने बुरी संगति। बुरी संगति आपका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि चंदन, चंदन में विष व्याप्त नहीं होता। व्यापत माने व्याप्त होना। चंदन में विष माने जहर व्याप्त नहीं होता, जबकि लिपटे राहत भुजंग। भुजंग माने सर्प सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन में विष व्याप्त नहीं होता। ठीक उसी प्रकार यदि आप उत्तम प्रकृति, उत्तम चरित्र वाले हैं, तो कुसंगति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। डोंट वरी। आप देखिए, संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत दोहा कविवर रहीम दास जी द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित दोहा शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, चलिए अब प्रसंग क्या है। रहीम उच्च कोटि के उत्तम प्रकृति तथा चरित्र की दृढ़ता पर प्रकाश डाला है। इस दोहे में क्या कि अगर उत्तम प्रकृति के आप हैं, उत्तम प्रकृति वालों का कुसंगति कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इस बात पर प्रकाश डाला है। अच्छा, अब हमने बता दिया कि यदि आप उत्तम प्रकृति के हैं, अगर आप उत्तम प्रकृति के हैं, तो आपकी कुसंगति कुछ नहीं कर सकती। कुसंगति कुछ नहीं कर सकती। अगर आप उत्तम प्रकृति के हैं, तो आपकी कुसंगति कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन में विष व्याप्त नहीं होता, जबकि भुजंग यानी सर्प लिपटे रहते हैं। आगे देखिए दूसरा। अच्छा, इसका काव्यगत सौंदर्य आप कैसे लिखेंगे? रस छंद अलंकार। रस कौन सा है? रस शांत है। और देखिए, और भाषा ब्रज है। अलंकार दृष्टांत है। देखो, दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार कहाँ होता है? जहां पर एक उदाहरण के माध्यम से दूसरा उदाहरण बता दिया जाए। अब यहां पर उत्तम प्रकृति वाले व्यक्तियों को भुजंगों के, सर्पों और चंदनों के माध्यम से बता दिया गया। दृष्टांत अलंकार है, भाषा ब्रज है, और शैली उपदेशात्मक है, मुक्तक शैली है, रस शांत है, और छंद दोहा है। रहीमन प्रीति सराहिए, मिलत होत रंग दून, और ज्यों जर्दी हरदी तजय, तजय सफेदी चून। आजकल लोग फ्रेंडशिप करते हैं, मित्रता करते हैं, परंतु क्या होता है? क्या होता है? उनकी मित्रता गहरी नहीं होती है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि प्रीति सराहिए, प्रेम की सराहना करनी चाहिए, है ना? प्रेम की सराहना करनी चाहिए। किसकी? उनके प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए, जिन दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर दुगना हो जाता है, जिनके मिलने से रंग दोगुना हो जाता है। होत क्या? होत माने हो जाता, रंग दून, रंग दोगुना हो जाता है जिनके मिलने से। ऐसे व्यक्तियों के प्रेम की सराहना करनी चाहिए। ज्यों जिस प्रकार जर्दी माने पीलापन, हरदी माने हल्दी, तजई माने त्याग देती है, और तजई माने त्याग देता है, सफेदी माने सफेदपन, अपना सफेदीपन, अपनी सफेदी कौन? चूना।
चून माने चूना। जैसे चूना और हल्दी एक साथ मिल जाने पर हल्दी अपनी सफेदी त्याग देती है, हल्दी अपना पीलापन त्याग देता, सॉरी, हल्दी अपना पीलापन त्याग देती है और चूना अपनी सफेदी त्याग देता है, और दोनों किस रंग के हो जाते हैं? लाल रंग के हो जाते हैं। तो अब वही बात कही जा रही है कि रहीमदास जी कहते हैं कि ऐसे सज्जनों की प्रीति की सराहना करनी चाहिए जिनके मिलने से रंग दोगुना हो जाता है। जिस प्रकार हल्दी और चूना अपने रंगों को त्याग कर एक में मिलकर नए रंग का, नवीन रंग का क्या करते हैं? नवीन रंग का निर्माण करते हैं। प्रेम में ऐसी ही स्थिति होनी चाहिए कि जैसे हल्दी अपना पीलापन त्याग देती है और चूना अपनी सफेदी त्याग करके प्रेम के रंग में रंग जाते हैं दोनों। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब इसमें भी दृष्टांत अलंकार है। कौन सा दृष्टांत अलंकार है? बाकी सेम रहेगा। आगे देखिए, सॉरी, कि टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार, और रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। तो टूटे सुजन मनाइए, रूठे सुजन माने सज्जनों को, रूठे हुए सज्जनों को मनाना चाहिए, चाहे वो 100 बार ही क्यों न रूठ जाएं, टूट जाएं। टूटे माने रूठे हुए, यदि सज्जन रूठ जाएं तो रूठे हुए उन्हें शीघ्र मना लेना चाहिए, चाहे वो 100 बार ही क्यों न नाराज हो। देखो भाई, कोई आदमी सज्जन है, कोई अच्छा आदमी हो, तो चाहे 100 बार रूठ जाए, टूट जाए, यार उसको मना लो, है ना। तो रूठे सज्जन, रूठे सज्जन, टूटे सज्जन, यहाँ पे टूटे सज्जन है, लेकिन मेरे ख्याल से रूठे होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन चलिए टूटे का हम यहाँ पर अर्थ रूठे ही मानेंगे। अगर कोई सज्जन व्यक्ति रूठे हैं तो उनको रूठना, उनको मना लेना चाहिए, चाहे वो 100 बार रूठें। रहीमदास जी कहते हैं कि बार बार पोइए, पोइए क्या? पोइए मतलब पुहिए, पुहिए मतलब उनको एक में मिलाइए। किनको? पिरोइए, पोइए माने पिरोइए। टूटे मुक्ताहार, मुक्ताहार माने मोतियों की माला। जिस प्रकार मोतियों की माला टूट जाने पर हम उनको बार बार पिरोते हैं, उन मोतियों को एक धागे में, उसी प्रकार अगर कोई सज्जन टूट या रूठ जाता है तो उसको 100 बार हमको मनाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बेशकीमती हो जाता है, प्रेशस हो जाता है। रहीमन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रगट करे, और जाहि निकारोगे हते कस न भेद कही दे। तो रहीमन असुआ नैन ढरी, रहीमन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रगट करे, जिय दुख प्रगट करे रहीमा, जिय दुख प्रगट करे, और जाहि निकारोगे हते, जाहि निकारोगे हते कस न भेद कही दे रहीमा, कस न भेद कही दे। रहीमदास जी कहते हैं कि असुआ जो आंसू होते हैं, रहीमन का रहीम कहते हैं कि असुआ आंसू, नयन माने नेत्रों से, ढरी माने निकल कर, जी माने आत्मा के दुख माने दुख को प्रकट करे कर देते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि आंसू आंखों से निकलकर मन के सारे दुख प्रकट कर देते हैं। तो कवि का कथन ये है कि जाहि निकारो गेहते, जिसको गेह माने घर, गेह माने घर, निकारो माने निकालो, जिसको भी घर से निकालोगे। अगर जिस प्रकार कोई व्यक्ति घर से निकाले जाने पर घर के सारे भेद, कस न भेद कही दे, कस माने क्यों, भेद माने भेद, रहस्य कह देता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति जिसको घर से निकाल दिया हो तो वो दूसरों के सामने अपने सारे घर के रहस्य, सारे भेद कह देता है, ठीक उसी प्रकार आंखों से निकल कर मन के सारे दुख आंसू प्रकट कर देते हैं। बात समझ में आई तो लाइक कर दीजिए। कही रहीम संपत्ति सगे, हाँ कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत रहीमा, ते ही साचे मीत। कही रहीम, कही रहीम संपत्ति सगे।
रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति अर्थात धनी होने पर, रुपया पैसा अपने पास होने पर, संपत्ति होने पर सगे तमाम लोग सगे बनत। बनत माने बनते हैं, बहुत बहु प्रकार रीति, बहुत प्रकार रीत, बहुरीत माने बहुत प्रकार से लोग सगे बनते हैं। अगर हमारे पास संपत्ति होती है तो लोग बहुत प्रकार से सगे बनते हैं। और विपत्ति कसौटी, विपत्ति की कसौटी पर, विपत्ति की कर्ष पट्टिका पर, कसौटी माने वह कसौटी जिसको हम कर्ष पट्टिका भी बोलते हैं, जो सुनार के यहाँ होती है, जहां पर सोना घिस करके मूल्यवान बनाया जाता है। तो विपत्ति कसौटी, विपत्ति रूपी कसौटी पर जो जे कसे, कसे माने खरे उतरते हैं, जो विपत्ति रूपी कसौटी पर खरे उतरते हैं अर्थात विपत्ति में दुख में साथ देते हैं, ते ही माने वही साचे माने सच्चे, मीत माने मित्र होते हैं। हाथ में लोई तो सब कोई अन्यथा कोई नहीं। मतलब रहीमदास जी कहते हैं जब हमारे पास संपत्ति और धन होता है तो तमाम मित्र बहुत प्रकार से अपने बनते हैं, तमाम लोग अपनत्व की भावना रखते हैं, लेकिन अंत में जब दुख में साथ जो देता है वही क्या होता है, सच्चे मित्र होते हैं। जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह, और रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छो। जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह। जब जाल पड़ता है, पानी में जाल पड़ता है, परे माने पड़ता है तो जल माने वाटर, जात बही बह जाता है। जब पानी में जाल पड़ता है तो पानी बह जाता है। तज माने त्याग कर, मीनन माने मछलियों के मोह को त्याग कर वो पानी क्या होता है, वो क्या होता है, वो बह जाता है। तो रहीमदास जी कहते हैं मछरी नीर को, मछरी नीर को, मछली जो होती है वो पानी को, पानी का, तऊ न छाड़त छो, छो माने क्षोभ, क्षोभ माने प्रेम सॉरी थोड़ा जुकाम है। तो जाल के पड़ने पर जल तो बह जाता है, किसका मोह त्याग करके, मछलियों का मोह त्याग करके। यानी एक तरफा प्रेम है। मछली तो प्रेम करती है पानी से, मगर पानी नहीं करता है मछली से प्रेम। तो जैसे ही जाल पड़ता है, मछुआरा जाल डालता है तो क्या होता है, पानी बह जाता है, मछलियों का मोह त्याग कर, प्रेम त्याग कर। रहीमदास जी कहते हैं लेकिन मछली फिर भी उस पानी का प्रेम नहीं त्यागती, नहीं छोड़ती, है ना। वो तड़प तड़प कर प्राण दे देती है। रस शांत है, छंद दोहा अलंकार अन्योक्ति है। क्या है, अन्योक्ति अलंकार है। और अन्योक्ति कहां होता है, दूसरे के बाद दूसरे पर लागू हो। दीन सबन को लखत है, निर्धन सबन को लखत है, गरीब सबन को देखत है, दीन ही लखई न कोय, गरीबो देखे न कोय, और जो रहीम दीन ही लखे, भगवन के सम होय। अब देखिए आप कि दीन सबन, दीन माने दुखियों को, दुखी जो होते हैं, दुखी व्यक्ति जो होते हैं, दीन जो गरीब होते हैं, जो दीनहीन होते हैं, जो दुखी होते हैं, वो सबको लखत माने देखते हैं। गरीब सबको देखते हैं और दीन ही गरीब को लखे न कोई, कोई नहीं देखता। लखे माने देखना, गरीब को कोई नहीं देखता। दीन माने गरीब, सबन माने सबको, लखत माने देखता है, और दीन ही माने गरीब को, लखई माने देखता है, ना माने नहीं, कोई माने कोई। तो गरीब तो सबको देखता है, लेकिन गरीब को कोई नहीं देखता है। और जो रहीमदास जी कहते हैं यदि दीन ही लखे, जो व्यक्ति दुखी व्यक्ति को देखता है, दुखी की सेवा करता है, तो वो दीन बंध के समान, अर्थात दीनों पर, दीनों के बंध, गरीबों के बंधु भगवान के समान हो जाता है। आगे देखिए, प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, और भरी सराय रहीम लकी पथिक आप फिर जाए। दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, पूरा चैप्टर आज होने वाला है, कहीं मत जाइएगा। प्रीतम छवि नैनन बसी, प्रीतम माने प्यारे, प्रिय की, प्रिय की छवि, छवि माने दृश्य रूप। रहीम कवि कहते हैं कि मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रियतम की छवि बसी हुई है।
पर माने दूसरों की छवि, माने सूरत कहां समाए, दूसरों की छवि इसमें कहां समा सकती है ना? कि प्रियतम श्री कृष्ण भगवान की छवि, सौंदर्य हमारे नेत्रों में समाया हुआ है, दूसरे के सौंदर्य के लिए मेरे नेत्रों में कोई जगह नहीं है। कहां समा सकती है? भरी सराय रहीम लग, सराय माने होटल होता है ना, होटल, पहले सराय हुआ करती थी, ढाबे, आजकल ढाबे और होटल हैं। तो भरी सराय, यदि कोई सराय यात्रियों से भरी है, लखी माने देखकर, भरी सराय रहीम लख, रहीमदास जी कहते हैं अगर कोई सराय यात्रियों से भरी है तो उसे देखकर पथिक माने राहगीर आप माने अपने आप फिर जाए, माने वापस लौट जाता है। तो हमारी आंखों में भगवान की मूरत बसी है, तो कोई आएगा तो उनको देखकर वापस लौट जाएगा। जब यार जगह नहीं है, सीट खाली नहीं है, सीट ऑलरेडी हमारी आंखों में भगवान की सीट सुरक्षित है, उनका रिजर्वेशन हो चुका है, तो दूसरा यात्री कैसे बैठ सकता है? वही बात, जैसे सराय, भरी हुई सराय, यात्रियों से भरी हुई सराय को देखकर पथिक माने राहगीर अपने आप वापस चला जाता, उसी प्रकार मेरे नेत्रों में प्रियतम भगवान श्री कृष्ण और भगवान की छवि बसी हुई है, दूसरों की छवि नहीं समा सकती। तो रहीमन धागा प्रेम का, ओ रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए, रहीमा जुड़े गांठ पर जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का धागा, ये प्रेम रूपी धागा मत तोड़ो, बहुत ही मत तोड़ना, चटकाए माने शीघ्र, शीघ्रता के साथ मत तोड़ना, बहुत ही जल्द तोड़ो माने तोड़ना। रहीमदास जी कहते हैं कि जो प्रेम का धागा है, शीघ्रता मतलब बहुत जल्दी मत तोड़ना, शीघ्रता के साथ मत तोड़ना, क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े, टूटने के बाद ये प्रेम रूपी धागा दोबारा नहीं जुड़ता, और अगर जुड़ता है तो गांठ पड़ जाए, उसमें गांठ पड़ जाती है, जोड़ने के बाद तो गांठ तो पड़ ही जाती है, बिल्कुल पक्का है। आप देखिए इसमें रस जो है शांत है, छंद दोहा अलंकार और रूपक है, पूरा भाषा तो आप जानते हैं ब्रज ही है पूरे में। तो कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए, तय सोई फल दीन। कदली माने केला, सीप माने सीप जो समुद्र में पाई जाती है, भुजंग मुख सांप का मुख, स्वाति माने स्वाति वर्षा ऋतु का नक्षत्र होता है, उसके गुण 3 गुण होते हैं, वो एक ही होती है, स्वाति एक है लेकिन उसके गुण कितने हैं? 3 हैं। स्वाति नक्षत्र का बूंद एक है लेकिन उसके गुण कितने हैं? गुण उसके 3 है। ठीक केला, सीप, भुजंग का मुख, स्वाति नक्षत्र की बूंद एक है परंतु उसके गुण 3 है। अब आप समझिए इसका अर्थ कैसे समझेंगे। रहीमदास जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली जल की बूंदें तो एक जैसी होती हैं, किंतु संगति के अनुसार उनका स्वरूप गुण बदलते रहते हैं। अगर वही बूंदें केले पे जाकर के पड़ती हैं तो कपूर बन जाती हैं, वही बूंदें सीप के मुख में पड़ती हैं तो मोती बन जाती हैं, और वही स्वाति की बूंदें अगर सांप के मुख में पड़ती हैं तो मणि बन जाती हैं, यानी विष बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? विष बन जाती हैं, विष। और स्वाति की एक बूंद है लेकिन उसके गुण 3 होते हैं, क्योंकि वो जैसी संगति में जाती है वैसे ही गुण हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य है, जैसी संगति में बैठता है तैसो ही माने वैसे ही फल उसको दीन माने प्राप्त होते हैं, दिए जाते हैं। ठीक है, आप स्वाति नक्षत्र की एक बूंद से समझ लीजिए, अन्योक्ति अलंकार है इसमें। ठीक है, अन्योक्ति अलंकार है और अनुप्रास भी है, दृष्टांत भी है, दृष्टांत है यहाँ पे। ठीक है, दृष्टांत अलंकार लिखिएगा, दृष्टांत लिखिएगा। पेंसिल ले लीजिएगा, पेंसिल ले लिया कीजिए और किताब में बैठकर आप YouTube से हमारे चैनल से पढ़ते रहिए और किताब में आपका अपना पेंसिल से मीनिंग्स वगैरह लिखते रहिए। आपकी क्लास में जो कुछ कहीं डाउट हो, कल आपके टीचर्स, आपके सर सुने, आपको ये होमवर्क दिए हों तो तुरंत आप पढ़िए YouTube से, और इस प्रकार आप क्लास में बहुत ही टॉप करेंगे, है ना। तो आप इसको एक बार फिर से समझ लीजिए कि केला,
स्वाति नक्षत्र का बूंद तो एक होता है, परंतु उसके गुण तीन होते हैं, कई गुण होते हैं, क्योंकि जिस संगति में बैठता है व्यक्ति वैसा ही हो जाता है। वैसे ही जैसे स्वाति की एक बूंद केले में पड़ जाने से कपूर का रूप धारण कर लेती है, और स्वाति की एक बूंद सीप में पड़ जाने से मोती का रूप धारण कर लेती है, और भुजंग यानी सांप के मुख में पड़ जाने से विष का रूप धारण कर लेती है। इसका अर्थ तो बड़ा सरल है कि तरुवर फल नहीं खात है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। अपना पेट भरने के लिए कुछ लोग यहाँ दौलत कमाते रहते हैं। तो देखिए, आप देखिए कि तरुवर माने वृक्ष, फल माने फ्रूट्स यानी फल, नहीं खात नहीं खाते हैं, सरोवर माने तालाब, पिए ही न पान, पान माने वाटर यानी पानी। वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाते, सरोवर अपने पानी को कभी नहीं पीता। तो रहीमदास कहते हैं कि पर काज हित, दूसरों के कार्य के लिए ही, दूसरों के लिए ही, दूसरों के ही स्वार्थ के लिए संपत्ति संचय माने इकट्ठा करते हैं। सुजान माने सज्जन व्यक्ति, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो दूसरों के कार्य के लिए ही संपत्ति इकट्ठा करते हैं। तो रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवार। मतलब रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर, अमीरों को देखकर, लघु छोटों को मत डालिए, छोटों को मत छोड़िए। अमीरों के साथ उठा बैठकी करने के बाद आप छोटे लोगों को मत भूलिए, क्योंकि भाई साहब जहां काम सुई आती है वहां तलवार काम नहीं कर सकती। सुई का काम है धागा, धागा लगा के और कपड़े को सिलना। तलवार का काम होता है मार काट, लेकिन जहां पे सुई काम करेगी वहां तलवार से कभी आप किसी कपड़े को नहीं सिल सकते, और सुई से कभी किसी आदमी को मार नहीं सकते, है ना। तो आप देखिए, धन आ जाने से हमें छोटे व्यक्तियों को नहीं भूल जाना चाहिए। जो काम मजदूर कर सकता है, क्या वो अमीर आदमी आपके साथ कर देंगे? आपकी भैंस का गोबर उठाना हो तो क्या कोई करोड़पति आकर के कार से उतर के आपका गोबर उठाएगा? नहीं। इसीलिए रहीमदास जी ने कहा है कि अगर आप बड़ों की संगति में बैठते हैं, आप बड़ों का साथ आपको मिल गया, बिल्कुल आप छोटों का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जहां पर तलवार का काम होता है वहां सुई नहीं कर सकती, और जहां सुई का काम होता है वहां तलवार नहीं कर सकती। सब अपने आप में श्रेष्ठ होते हैं। टॉयलेट क्लीनर टॉयलेट क्लीन कर सकता है, हर आदमी तो नहीं कर सकता ना। इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ में लेके चलना है। अगला देखिए, यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, और जो बड़री अखियां निरखी आखिन को सुख होत। रहीमदास जी कहते हैं कि यो रहीम सुख होत है, निज गोत, गोत माने होता है परिवार, इसका अर्थ समझिएगा परिवार, गोत्र माने परिवार, बढ़त माने बढ़ते हुए देख करके, निज माने अपना, अपना परिवार बढ़ते हुए देखकर रहीमदास जी कहते हैं बड़ा सुख होता है। जो माने जिस प्रकार बड़ी अखियां ने रखी, बड़ी बड़ी आंखों को देखकर, बड़ी बड़ी अखियों को देखकर आंखों को सुख होता है। जिस प्रकार बड़ी आंखों को देखकर आंखें ही खुश हो जाती हैं। बात समझे आप? बड़ी आंखों को देखकर, बड़ी बड़ी आंखों को देखकर व्यक्ति की आंखों को सुख मिलता है कि यार मेरी आंखें बड़ी हैं, है ना, मेरी आंखें बड़ी हैं, बड़ा प्रसन्न होता है। वो आंखें अपने दर्पण में देखता, शीशे में देखता है तो सोचता अरे यार मेरी आंखें कितनी बड़ी हैं, कितनी सुंदर हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं ठीक उसी प्रकार सुख होता है अपने गोत्र को, अपने परिवार को बढ़ते हुए देखकर, जिस प्रकार बड़ी बड़ी आंखों को देखकर आंखों को सुख मिलता है। तो रहीमन ओछे नरन ते, तजौ बैर अरु प्रीत, वो काटे चाटे स्वान के, दुहु भांति विपरीत। रहीमदास जी कहते हैं कि ओछे छोटे लोग, तुच्छ लोग, ओछे माने तुच्छ लोग, जो तुच्छ होते हैं, छोटे नहीं, लोग छोटे गरीब हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग तुच्छ होते हैं, बेकार के नीच व्यक्ति होते हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं कि ओछे नरन ते, नीच व्यक्तियों से, बैर माने दुश्मनी, और प्रीति माने प्रेम, अरु माने और, तजो माने त्याग दो, ठीक है, छोड़ दो। रहीमदास जी कहते हैं जो नीच व्यक्ति है उससे प्रेम और व्यवहार,
प्रेम और प्रीति दोनों मत करो, शत्रुता और मित्रता दोनों ही मत करो। क्योंकि काटे चाटे श्वान के, कुत्ते के चाटने और कुत्ते के काटने दोनों भांति से उल्टा ही कार्य होता है। दोनों भांति क्या होता है? पीड़ा ही होती है। अगर काट लेगा तो घाव की पीड़ा हो जाएगी, मृत्यु हो सकती है, और चाट ले तो क्या होगा? अगर वो चाट ले घाव को तो भी रेबीज हो जाएगा। इसलिए चाटने से शरीर अपवित्र हो जाता है। तो अगर कुत्ता चाट भी ले तो शरीर अपवित्र हो जाएगा, और काट ले तब तो रेबीज हो ही जाएगा यार, मौत हो ही जाएगी। तो दोनों ही भांति बात उल्टी ही होती है। अब देखिए इसका रस छंद अलंकार देख लीजिए। काव्यगत सौंदर्य, रस शांत है, गुण प्रसाद है, शैली उपदेशात्मक है, और अलंकार जो है दृष्टांत अलंकारों की शोभा अनुप्रास भी है। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज कैसा लगा? 14 के 14 दोहे हमने पढ़ा दिए। आगे अगले दिन अगला पाठ। तो 6 बजे लाइव क्लासेस चलती रहती हैं, आप जो है बिल्कुल देखना ना भूलें। आपके एग्जाम करीब होंगे तो आप अच्छे अंक प्रदर्शन के लिए देखते रहिए ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस अरुणेश कुमार के साथ।